तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। और अब बात ट्रेंड की। आप जो अपना कंटेंट बनाते हैं, यूथ कंटेंट क्रिएटर के तौर पे अगर आप देखें तो यूथ में आजकल लाइक कमेंट्स की बहुत होड़ है। जो ट्रेंड चलता है लोग उसे फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेंड फॉलो करना कहां तक ठीक है या खुद पर बिलीव करना ज्यादा अच्छा है? नहीं, देखो, पहली बात तो यही है कि आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड फॉलो भी करने चल रहे हैं तब भी आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। तो वो तो वहीं बात खत्म हो जाती है। अगर आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे नहीं डिसाइड होता कि ट्रेंड फॉलो नहीं करना है और अपने पे चलना है। कई बार ऐसा ट्रेंड होगा जो आपको एक्चुअली बेनिफिट दे जाएगा। अब आप इस फील्ड में हैं जहां हर दूसरा इंसान कंटेंट बना रहा है और अच्छा बना रहा है। अब आज दुग्गल साहब क्या बने हुए हैं? ठीक है, तो कहने का मतलब एक ऐसा बंदा हमारे बगल में बैठा है जो रेडियो में तो हमारे साथ नहीं थे, हमारे सीनियर थे, हमने इनसे सीखा, मैं कंटेंट बनाने लगा। फिर अचानक से एक आया और कह रहा है कि ताल ठोक के आ जाओ मैदान में। तो वो पॉइंट पे तो आपको ट्रेंड ऑफ कोर्स देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप उसमें, जो मुझे हमेशा से जो रेडियो ने सिखाया मैं वही बोलता हूं। जैसे सपोज कोई ट्रेंड आया कि एक डायलॉग है और सब उसको बोल रहे हैं, तो आपने वही कर दिया। तो जैसे मेरे सीनियर होते तो वो कहते तो क्या नया कर दिया। अगर आप इसमें कुछ एड ऑन कर सकते हो और ऐसा एड ऑन जो और मजा दे जाए, कुछ तो एड ऑन कर जाए, कुछ तो वैल्यू ऐड कर जाए, तो फिर वो ट्रेंड आपका हो जाएगा। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? दोनों ही। आपको ट्रेंड में अगर आना है तो अपना कोई आइडिया ऐड ऑन करके ले आओ, अच्छी बात है, वो अच्छा लगेगा और एक्चुअली सही ऑडियंस तक पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अपना ट्रेंड सेट कर सकते हैं तो वो एक्चुअली आपके हाथ में नहीं होता है। मुझे याद है जब गाने वायरल हो रहे थे तो मेरे ही साथ के आरजेस पे ये था कि तुम क्यों नहीं बना रहे, तुम क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने ही अपने सीनियर से बात की थी तब कि ऐसा बंदूक रख के कोई किसी को ट्रेंड नहीं बना सकता, ये अपने आप होता है। जैसे सपोज कोई वीडियो चला गया, वायरल हो गया, आपको अच्छा लगा, अब मैंने उसी थॉट पे वापस से एक वीडियो बनाना शुरू किया और वो भी चला गया, तो मुझे समझ में आएगा कि ओके अच्छा ये तो चल रहा है, एंड देन बहुत सारे लोगों ने उससे रिलेट कर लिया तो वो ट्रेंड बन जाएगा। तो बेसिकली दोनों ही चीजें हैं, आप किसको फॉलो कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। प्रवीण सर से, बाप के ऊपर। ओके। प्रवीण सर से सवाल है, रियल कंटेंट आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए? क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स की तो भरमार है इस वक्त, तो रियल और ऑथेंटिक कंटेंट क्या होना चाहिए जो एक हमें अच्छी हमें नॉलेज भी दे? जी, मैं इसके जवाब पर आऊंगा, लेकिन पहले मैं माइक अंकुर भाई को पास करूंगा टू आंसर दिस क्वेश्चन। अंकुर भाई बताओ, रियल कंटेंट आपको क्या लगता है कि किस तरह का होना चाहिए जो हमें एक अच्छी नॉलेज भी दे? यार मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है जो भी रियल कंटेंट वही है जो भी आप देखते हो, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो, उसको बनाना ही रियल कंटेंट है। जो भी आपने कॉपी नहीं किया वो रियल कंटेंट है। मान लीजिए आपने एक वीडियो देखा और आपने उसी को बना दिया, वो नहीं है रियल कंटेंट। आपने आपके घर में किसी की लड़ाई देखी थी और आपने वो बना दी, वो मतलब सबने फील किया होगा बट लोगों ने ऑब्जर्व प्रॉपर तरीके से नहीं किया होगा। आप उस कंटेंट को बनाते हो तो वो रियल कंटेंट बनता है। मतलब आप जैसे आपने कुछ भी देख लिया, यार ठीक है ये इसने भी कंटेंट बना रखा है, इसने भी कंटेंट बना रखा है, वही आपने बना दिया, तो वो तो नहीं है। और ज़्यादा थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के बनाना पड़ता है तो वो भी रियल कंटेंट ही है। कितना मिर्च मसाला लगाना ठीक है कंटेंट के लिए? जितना आपके पास हो। ना हो तो फिर ले लो, उधार ले लो, फिर तभी हम बैठे हैं यहाँ पे। मतलब अगर ज्यादा होगा तो ही बैठना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आप जो कह रहे हैं ना रियल कंटेंट की बात, सो पहले तो लोगों को रियल एंड रील ये जो डिफरेंस है ना ये समझना चाहिए। जो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर बैठ करके इस मंच से लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है रियल क्या है और रील क्या है। सेकेंडली मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊंगा। हमारी लाइफ के ये एक छोटे से किस्से का एक ऑब्जर्वेशन होती है। तो हम देखते हैं कि एक 4 साल का एक छोटा सा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और क्या कमाल क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना।
तो हम अपने चाय के कप जो है वो साइड में रखते हैं, रोड क्रॉस करते हैं और वो पार्किंग लॉट में जाते हैं वहां पर देखने के लिए कि ये कौन है जो 4 साल की उम्र में इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। और जब हम वहां गए तो हमारी पूरी जो चिंता है, जो हमने सोचा था, वो धारणा बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे सामने एक 4 साल की छोटी बच्ची क्रिकेट खेल रही है और कमाल क्रिकेट खेल रही है। और जब हमने उनके पिताजी से बात करी तो हमें पता चला उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, और उस लड़की में पूरा पोटेंशियल था। वो देख करके लग रहा था जिस तरीके से उनका स्टांस था, जैसे वो खेल रही थी। तो हमने ऑनलाइन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक मुहिम शुरू करी, जहां हमने एक ही वीडियो बनाया था, जहां पे हमने उस लड़की की पूरी डेली लाइफ में क्या क्या होता है, वो क्या करती हैं, उनकी फैमिली की कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें रखी। और हमने लोगों से कहा कि हमें सपोर्ट चाहिए, उस लड़की के लिए पैसे नहीं चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, जब हम रियल कंटेंट की बात करते हैं, द पावर ऑफ सोशल मीडिया इज सच कि वो एक वीडियो जो हमारे प्लेटफॉर्म से बना था वो पहुंचता है युवराज सिंह के पास में, और युवराज सिंह की टीम हमें कनेक्ट करती है। और युवराज सिंह की टीम और कोलकाता की एक रियल एस्टेट कंपनी है, ये दोनों मिलकर के उस बच्ची के एजुकेशन की, उनकी क्रिकेट ट्रेनिंग की, उनके लाइफ लॉन्ग मेडिकल फैसिलिटीज, उनके खाने पीने का, न्यूट्रिशन का, इन सारी चीजों का ख्याल रखने की शपथ लेती है। एंड इट्स बीन 2 years सिंस देन, आई बिलीव। अभी तक किसी ने एक कदम पीछे नहीं हटाया है। सो ये है मेरे ख्याल से रियल कंटेंट की कहानी, द पावर ऑफ रियल कंटेंट। यू कैन गो एंड सर्च ऑन द इंटरनेट इफ अगर आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए इन द स्टोरी। द नेम ऑफ द गर्ल इज ऋषिका सरकार, ऋषिका सरकार, और हमारा नाम उसमें लिख दीजिएगा प्लस आरजे प्रवीण। तो मेरे ख्याल से शायद वो वीडियो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। उस टाइम में 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा था यूएसए में। युवराज सिंह ने वहां से एक छोटा सा वीडियो बना करके दिया था कि मैंने आपका खेल देखा है और हमारी एकेडमी और हम जो है वो आगे आते हैं और आपको सपोर्ट करेंगे। सो इस तरीके की जो कहानियां हैं, देखिए रील हम डेली बनाते रहेंगे लोगों को एंटरटेन करने के लिए, बट रियल कंटेंट भी इन्हीं रील के माध्यम से निकलता है। आपने रील से सपोर्ट की बात की, लेकिन वहीं इन्हीं रील्स में, इन्हीं कंटेंट में हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चों को लोग कंटेंट के लिए जब यूज कर रहे हैं तो हम कई बार देखते हैं कि बच्चों को कई तरह के आइटम सॉन्ग्स पे डांस करा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें उनके बुलवा रहे हैं उनसे जो शायद नहीं जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को इस चीज में घसीटना कहाँ तक सही है? मुझे मैम एक चीज आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे तो सही नहीं लगता। मुझे ये बताओ, यहां बैठे जितने भी लोग हैं क्या उनको सही लगता है? सही नहीं लगता है। लेकिन क्या है ना, ये इंटरनेट की होड़ है, नंबर्स की होड़ है। माँ बाप जो है ना वो पागल हो गए हैं, वो भी इन सब के पीछे भाग रहे हैं कि भाई दूसरों के बच्चे आगे निकल गए, हमारे बच्चे को भी हमें फेमस करना है, तो कुछ ऐसा करवा देते हैं जिससे हमारे बच्चे फेमस हो जाएंगे। लेकिन आज नहीं तो कल इसका जो प्रभाव है वो उन पर देखने को जरूर मिलेगा। साइकोलॉजी पर असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल जो प्रभाव है वो जरूर पड़ेगा। सो ये चीजें सही नहीं है। इन सब चीजों से अपने बच्चों को तो दूर रखना चाहिए डेफिनेटली, यही कहना चाहूंगा मैं।